हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 13 है ये। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर चैप्टर 13 कराओ, तो थोड़ा सा टाइम का इशू होने की वजह से वीडियो लेट हो रही है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम सबसे पहले करते हैं अपनी लेट अस ट्राई फर्स्ट। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है ए एडिड टू बी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। माइलस्टोन बुक है। ए एडिड टू बी, दैट इज ए को बी में ऐड करना है या बी को ए में ऐड करना है। ए एडिड टू बी, तो ए प्लस बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है ए स्क्वेयर्ड एंड एडिड टू 7। ए का स्क्वायर किया गया और 7 में ऐड किया गया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 7। सी पार्ट है मल्टीप्लाई एक्स बाय इटसेल्फ एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई स्क्वायर। तो y का स्क्वायर और उसमें से मल्टीप्लाई x बाई इट सेल्फ, दैट मीन्स x को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, x स्क्वायर। देन आंसर विल बी y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडिड टू 9। तो x एंड y की प्रोडक्ट कितनी हुई, xy, और एडिड टू 9, 9 में ऐड किया गया तो प्लस 9। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन कह रहा है राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिटरमाइन देयर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। रमेश इज 5 years यंगर देन हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश इज 5 years यंगर देन हिज फ्रेंड। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट हिज फ्रेंड्स एज। फ्रेंड की एज है x, तो रमेश की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो यंगर है। ठीक है, x माइनस 5, ये इसका आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट है बी पार्ट, द क्वोशिएंट ऑफ ए नंबर एंड 5। द क्वोशिएंट ऑफ ए नंबर एंड 5। तो लेट नंबर हो गया x, देन क्वोशिएंट कैसे निकलेगा कि x को 5 से क्या कर दो, डिवाइड, तो x अपॉन 5 विल बी आंसर। सी है द डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स ए नंबर एंड 7। तो लेट नंबर x, देन 2 टाइम्स ए नंबर 2x, एंड डिफरेंस मतलब माइनस कर देंगे, 2x माइनस 7। डी 5 टाइम्स द सम ऑफ ए नंबर एंड ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर। तो लेट नंबर x एंड अनदर नंबर बी y। तो 5 टाइम्स सम ऑफ ए नंबर एंड ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर। तो सम ऑफ ए नंबर दैट मीन्स x पहला नंबर है मेरा, और ट्वाइस ऑफ नंबर 2y दूसरा, इन दोनों का सम और उसका 5 टाइम्स। देन आंसर विल बी 5 ब्रैकेट x प्लस 2y। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है Rihanna has a known number of rupees 100 notes and Rohan has a few rupees 500 notes. How much money do they have all together? तो let 100 rupees नोट हो गए x एंड 500 rupees नोट हो गए y। देन टोटल अमाउंट कितना हो गया इनके पास, 100x प्लस 500y। क्योंकि 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं x एंड 500 के हैं y, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, 100 रुपीज़ के नोट को जितनी क्वांटिटी है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, 500 के जितने हैं उनको उनसे मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स 100x प्लस 500y, ये उनके पास टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन द टर्म्स एंड देयर फैक्टर यूजिंग ट्री डायग्राम मेथड। तो इसमें कैसे करेंगे, -5 प्लस 3a। तो सबसे पहले देखो ट्री डायग्राम मेथड में आपने इस तरह से करना है, -5 प्लस 3a राइट डाउन कर लिया, इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या करना है, आपने जो जो फैक्टर्स हैं ना उनको अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर तो एक तो -5 आ गया सिंपली, एक साइड में आपने लिखा 3a। अब 3a देखो दो नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो इसका मतलब एक तो 3 हो गया एक फैक्टर और एक फैक्टर क्या हो गया a। तो इस तरह से इनको सेपरेट करके लिख दिया गया है। बी पार्ट पे देखिए 3p² प्लस 2q² माइनस 1। तो सबसे पहले तो ये सारा यहाँ पे राइट डाउन हो गया 3p² प्लस 2q² माइनस 1। अब यहाँ पर 3 टर्म है हमारे पास, तो मैं 3 बनाऊंगा। ये 3p² की आ गई एक टर्म, एक आ गई 2q² की, और एक आ गई -1 की। अब देखिए 3p² का मीनिंग है यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे हमारे अलग अलग। एक तो 3, एक p² था तो p, और एक अलग p, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई तो p² होगी। इसी तरह से 2q² है तो एक तो 2 आ गया, q² के लिए एक q और ये फिर q, बस। तो ये आपका क्या बन गया, फैक्टर बन गया। तो इस तरह से ट्री डायग्राम से आपने ये सॉल्व करने हैं। इसका C एंड D ये आप करेंगे, इजी है, सेम इसी मेथड से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर आपके पास में कुछ वेरिएबल्स हैं एंड कोफिशिएंट्स हैं, वो आपने फाइंड करने हैं। तो 5th क्वेश्चन, हाँ सॉरी, इसमें कह रहे हैं इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2y² माइनस 3xyz प्लस 5xy² प्लस x4y माइनस y4, फाइंड द टर्म विद डिग्री 4 एंड आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ x इन दैट टर्म। ये है 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पे टर्म हैविंग डिग्री 4, ये आपको डिग्री अच्छे से आता है फाइंड करना, कि ऐसी टर्म बतानी है जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो। तो ये टर्म हमारे पास क्या है, 5xy²z, ठीक है, 5xy²z। देखो कैसे हुई डिग्री 4, 2, x की हुई 1 और z की हुई 1, टोटल डिग्री कितनी हो गई, 4। तो ये आपका आंसर आएगा। एक और आएगा इसमें, अच्छा, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ x इन दैट टर्म। इस टर्म में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x भी फाइंड करना था, तो वो कितना आया, 5y²z। x को हटा देंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट पूछा हुआ है, 5y²z इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। तो 16 यहाँ पे हमारे पास है 16² माइनस 3x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, x के आगे क्या नंबर है हमारा, -3, तो कोफिशिएंट ऑफ x आ गया -3। फिर है 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट कितना आया, 2, x² का कोफिशिएंट कितना आया, 3, x का कोफिशिएंट कितना आया, -5। सभी वेरिएबल्स के आपने कोफिशिएंट राइट डाउन करने हैं। तो इसी तरह से आप C एंड D पार्ट करेंगे, इसका इजी है। 7th क्वेश्चन, 7th में कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a²। तो जहाँ पर भी a² लिखा हुआ है आपने सिर्फ उसी का ही कोफिशिएंट बताना है। तो ये है 5 माइनस 3ba²। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ a² क्या हुआ, -3b, कितना आया, -3b। फिर है 2a² माइनस 4a, तो कोफिशिएंट ऑफ a² का मीनिंग है ये, तो कोफिशिएंट ऑफ a² कितना आ गया, 2 आ गया। तो सेम इसी तरह से एक पार्ट है इसका C, वो आप करेंगे। और ये लेट्स ट्राई फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें जो एक क्वेश्चन है 8th, वो एक्टिविटी बेस है, वो आप करेंगे, इजीली हो जाएंगे। फैक्टर ट्री जो मेथड बताया है उसी टाइप से आपने उसमें सर्च करना है, ठीक है। ये बुक में ही करना है आपने, फेयर नोटबुक में नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं लेट्स ट्राई सेकंड की तरफ। यस, लेट्स ट्राई सेकंड स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें होंगे हमारे पास। लाइक फ्रैक्शंस या लाइक टर्म्स, ठीक है, इसमें आप लाइक टर्म्स द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 3x 4x 5x एक्सेट्रा। देखिए समझिए इसको, लाइक टर्म्स वो होंगी ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल क्या हो, सेम। ये वेरिएबल कहलाते हैं, आपको पता है, x y जिसमें भी हो, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, वेरिएबल कहलाती हैं। मान लो मैंने लिखा 5x, तो ये x क्या कहलाएगा,
वेरिएबल, इसको क्या बोला जाएगा? वेरिएबल। तो जिसमें सेम वेरिएबल हो, मान लो आपके पास में 4 टर्म है और उन 4 टर्म में सभी में वेरिएबल एक्स 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 दिया हुआ है, तो वो कैसी टर्म होंगी? लाइक टर्म्स। फिर आता है अनलाइक टर्म्स। द टर्म्स हैविंग नॉट सेम वेरिएबल आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। जिनमें वेरिएबल सेम ना हो, जैसे यहाँ पर 5x है, यहाँ 7y है, तो ये कैसी टर्म हो गई? अनलाइक टर्म हो गई। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्म्स। एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा क्या हो? टर्म हो, वो आपका पोलिनोमियल कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ पोलिनोमियल्स के टाइप्स भी आ जाते हैं। मोनोमियल, पोलिनोमियल। मोनोमियल, पोलिनोमियल, तो ये क्या होता है? हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल पोलिनोमियल। जिसमें केवल ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो, वो कहलाएगा आपका मोनोमियल। ठीक है, 7x 3x 2x, आप देख रहे हैं एक एक ही टर्म है, सिर्फ सिंगल टर्म है, तो ये आपका मोनोमियल है। फिर आता है बाइनोमियल पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है? हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, जिसमें दो टर्म हो, जैसे देखिए 2x + 5, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये, दो टर्म हो गई, एक 3x एक 7, दो टर्म, तो ये आपका बाइनोमियल है। फिर आता है ट्राइनोमियल। ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, 3 टर्म, देखो 1 2 3 हो गई 3 टर्म्स, तो ये आपका कहलाएगा ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये देखिए, लेट्स ट्राई सेकंड। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स 4ab। हमें 4ab के क्या बनाने हैं? फैक्टर्स। तो देखो, एक तो हो गया, पहले इसको सिंगल करके लिख लो, 4 × a × b। अब 4 के फिर फैक्टर बनेंगे 2 × 2 और a और b एज इट इज, मल्टीप्लाई a × b, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से है b पार्ट, -2xy², तो -2 एज इट इज, x एज इट इज और मल्टीप्लाई y² एज इट इज। अब -2 तो सेम रहेगा, x भी सेम रहेगा, y² को मैं क्या करूंगा? 2 टाइम्स लिख दूंगा, y × y, ये इसके फैक्टर्स आ गए। सी पार्ट, 6a³ b³, तो पहले तो सिंपल कर लो इसको, 6 × a³ × b³। अब 6 के फिर फैक्टर्स बनाओ, 2 × 3 a³ दैट इज a × a एंड b³ b × b × b, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? डिटरमाइन वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म इज लाइक एंड अनलाइक। लाइक और अनलाइक बताना है, ये मैंने अभी आपको बेसिक्स जो बताए थे उनमें डिफाइन किया था। लाइक टर्म्स कौन सी होंगी? जिनमें सेम वेरिएबल हो। तो देखो 5a एंड 3a, क्या ये लाइक टर्म है? यस, लाइक टर्म्स, बिकॉज सेम वेरिएबल a, दोनों में वेरिएबल क्या है? a है। b 3yx एंड 3xy, ये भी लाइक है। यस, लाइक टर्म्स, बिकॉज सेम वेरिएबल xy। देखो yx लिख दो या xy, एक ही चीज होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सी पार्ट, 7xy एंड 7xyz, देखो यहाँ पर तो xy है, यहाँ पर xyz है, तो दैट इज अनलाइक टर्म्स बिकॉज नॉट सेम वेरिएबल। डी पार्ट, -3x एंड 2, यहाँ तो देखो x है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट इज अनलाइक टर्म्स बिकॉज नॉट सेम वेरिएबल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। अब आपके पास कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनको लाइक टर्म्स में आइडेंटिफाई करना है आपने। फर्स्ट पार्ट में देखो लाइक टर्म्स क्या क्या होंगी? 2x² एंड 12x², क्योंकि x² वाले एक साइड करने हैं। फिर नेक्स्ट होगा -70x 3x 14x, क्योंकि सभी के साथ में x वाले एक साथ करने हैं। फिर है 3xy² -13xy², तो xy² एक साइड हो गए। -5xy एंड 17xy, ये एक साथ हो गए। तो आपने बी और सी पार्ट में भी ऐसे ही करना है, जो भी उनके साथ में आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ रख के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट 3 लाइक टर्म्स ऑफ 4x² y।
तो 4x² y की लाइक टर्म आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस इसका मतलब क्या है कि x² y होना चाहिए उस नंबर के साथ। तो 5x² y, 6x² y, 7x² y आप कितना भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल ये मैंने अभी बताया था आपको, हैविंग ओनली वन टर्म, बाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स एंड ट्राइनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए बाइनोमियल कौन सी है आपके पास, 70ab एंड 7v²। मोनोमियल मोनोमियल हैं 70ab एंड 7v² एंड बाइनोमियल हैं 3a प्लस b 5xyz प्लस 7xy²। ट्राइनोमियल में है 2a प्लस 3b प्लस 6c एंड 7 प्लस 3x प्लस 2y। ठीक है, तो ये लेट्स ट्राई सेकंड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन है इसमें, वो आपका एक्टिविटी बेस है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो आपने सेलेक्ट करने हैं, बुक में ही करना है वो, यू कैन डू इट। और आज की वीडियो में बस लेट्स ट्राई 1 और 2 ही करेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट लेट्स ट्राई 3 एंड 4 मिल जाएगी। ओके।